पर सर जैसे कुछ लोग जो प्रोफेशनल हेल्प सीख करते हैं, डिटेक्टिव्स की हेल्प लेते हैं, इस फील्ड में भी कोई स्कैम चल रहे हैं कि जिससे लोगों को बचना चाहिए कि भाई गलत डिटेक्टिव के साथ ना फंस जाएं या वो उसका उल्टा फायदा ना बहुत उठा स्कैम लें। चल रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप चाहे लॉयर्स का प्रोफेशन ले लो, डॉक्टर्स का प्रोफेशन ले लो, ठीक है, चार्ट अकाउंटेंट्स का भी प्रोफेशन ले लो, या हमारा डिटेक्टिव का प्रोफेशन ले लो, ब्लैक शीप जो है ना हर प्रोफेशन के हर जगह मिल ही जाते हैं, जो किसी ना किसी तरीके से अपने प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। ठीक है, इसीलिए मेरी लोगों से क्या एडवाइस है, राइट डिटेक्टिव को चूज़ करने के लिए क्या क्या उनको करना चाहिए कि अच्छा डिटेक्टिव कौन है। ठीक है, ये देखना चाहिए कि डिटेक्टिव की जो है मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं। सबसे पहले क्या कोई पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, रॉ ऑफिसर्स हैं। ठीक है, आपको ये देखना चाहिए कितने वाइड स्प्रेड हैं ये, इनकी पावर्स क्या हैं, इन्होंने पीछे किस तरीके के केसेस को सॉल्व किया हुआ है, इनकी मीडिया प्रेजेंस कितनी है, ये देखना चाहिए डिटेक्टिव्स को हायर करने से पहले। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो है ना सिर्फ 500 रुपीज़ पे करके, मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ 500 रुपीज़ पे करके किसी भी कंपनी की हिंदुस्तान में आप ज़ोबा कॉर्प जैसी वेबसाइट्स के थ्रू या MCA के थ्रू आप उनकी बैलेंस शीट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ये 100% पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। आप उनकी बैलेंस शीट को किसी भी कंपनी की आप डाउनलोड करके दे सकते हो, वो अपनी बैलेंस शीट्स रेगुलर फाइल कर रहे हैं नहीं, अपना GST पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप कितना अपना टर्नओवर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नकली डिटेक्टिव्स होंगे उनकी बैलेंस शीट्स ही नहीं मिलेंगी आपको, वो लोग सामने ही नहीं आएंगे। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक डिटेक्टिव से बात करके ना आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा डिटेक्टिव होगा ना वो आपको हमेशा ये बताएगा कि ये काम पॉसिबल है और ये काम पॉसिबल नहीं है, ये लीगल बाउंड्रीज में आता है, ये लीगल बाउंड्रीज में नहीं आता है। ठीक है, आप और जो नकली डिटेक्टिव होगा ना वो आपसे पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए ठीक कुछ भी हाँ कर देगा आपको। वो आप उससे आगे बोलोगे मुझे व्हाट्सएप की चैट्स चाहिए किसी की, बोलेगा जी हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे, 50,000 रुपये दे दो, मैं आपको एक हफ्ते में चैट्स ला के दे दूंगा। अगले दिन से फ़ोन उठाना बंद कर देगा। ठीक है, आप बोलोगे इंस्टाग्राम की चैट चाहिए, हाँ इंस्टाग्राम की चैट्स ला दूंगा। मुझे ईमेल का डाटा चाहिए, किसी की ईमेल के अंदर हैक करके आप डाटा ला सकते हो, हाँ जी मैं बिल्कुल ईमेल के अंदर हैक करके डाटा ला दूंगा। आप किसी की कॉल डिटेल निकाल सकते हो, CDR निकलवा सकते हो, हाँ जी मैं बिल्कुल निकलवा दूंगा। ये जो नकली डिटेक्टिव्स होते हैं, दे विल प्रॉमिस यू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड टू एक्सट्रैक्ट मनी आउट ऑफ यू। यू हैव टू बी विजिलेंट कि जो आपको ऐसी प्रॉमिसेस कर रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको ना लॉजिकली एक चीज़ अप्लाई करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में आपके बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, आपकी टीम भी लगती है, फील्ड में जाके इतनी बड़ी टीम काम करती है एक केस के ऊपर। अगर कोई आपसे कहता है कि 25,000 रुपये में, 30,000 रुपये में, ठीक है 50,000 रुपये में, 40,000 रुपये में इन्वेस्टिगेशन कर दूंगा, ठीक है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही वुड बी फेक, बिकॉज इतना खर्चा ही नहीं आ सकता। आप लॉजिकली सोचो, क्या आपकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट इतने अमाउंट में हो सकती है? क्या आप खुद भी कर पाओगे जाके? ठीक है, आपको जाके आगरा में किसी की इन्वेस्टिगेशन करने 10 दिन किसी को फॉलो करना है सपोज करो, ठीक है, तो आपके बोर्डिंग के, लॉजिंग के, फूडिंग के, सैलरीज के, हर चीज़ से खर्चे हैं, और कोई आपसे कह रहा है जी मैं 30,000 रुपये में 10 दिन तक फॉलो कर दूंगा। आप लॉजिकली सोच सकते हो कि आप खुद भी 30,000 रुपये में जाके 10 दिन वहाँ पे रह सकते हो, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि यार 30,000 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है दे दो इसको, चीप है, सस्ता है, चीप है, बात बन सस्ता है। जाएगी। तो डोंट गेट ल्योर्ड बाय लो फी। कभी भी ये मत सोचो कि भाई प्राइस सस्ता है इसका तो ये डिटेक्टिव अच्छा है, यही कंपनी इसके 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रही है और यही 30,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो हम 30,000 रुपये वाले के पास क्यों ना जाएं। बाद में जब ब्लैकमेलिंग होती है ना, तब उनको ये पता लगता है कि फिर वो पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं, कहते हैं सारे डिटेक्टिव्स ही ऐसे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ऑनेस्ट लोग भी मिलेंगे हर प्रोफेशन में और ख़राब लोग भी मिलेंगे हर प्रोफेशन में।